नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से वहां पर विजय हासिल की है। नफरत की दुकान को बजरंग बली भी नहीं बचा पाए। अब आप खुद सोचिए कि जिन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है, उनके लिए स्वयं भगवान ने भी क्या आदेश दिया है और क्या उन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा, इसकी पूरी रचना बदल के रख दी कि नफरत करने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ झूठ बोलने वाले, झूठ की राजनीति करने वाले, जुमलों की राजनीति करने वालों के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये बता दिया है कर्नाटका की आवाम ने, वहां की जनता ने साफ स्पष्ट संदेश दिया है कि जो मुद्दों पे बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, जो हमारी बात करेगा, जो आवाम की बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको हम अपने सिर माथे पर बिठाएंगे। बाकी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। तो ये कर्नाटका के जिस तरीके से नतीजे आए और इससे पहले जो कुछ भी विवाद आपने सुना, हालांकि कर्नाटका का जो कहना चाहिए कि जुड़ाव रहा है, कई विवादों से उसका जो है संबंध रहा है कर्नाटका का, चाहे वो हिजाब को लेकर के हो, फिर हाल ही में, या फिर बजरंग बली और बजरंग दल को लेकर के हो, वो सारी चीज़ें लोगों ने दरकिनार कर दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिजाब कंट्रोवर्सी की, जो वहाँ से शुरू हुई। बीसी नागेश जो थे, उन्होंने ये पूरा मामला उठाया था और बैन करने की जिस तरीके से बात की थी, और जिस लड़की ने इसके लिए पहले स्टेप लिया था वो इलेक्शन जीत गई, और इसके बाद जो बीसी नागेश का जो हश्र हुआ है वो आप सोच सकते हैं चुनाव हार गए बेचारे, क्योंकि नफरत को हारना ही था। आप हर चीज को के बीच में, हर चीज के लिए धर्म को लेकर के नहीं आ सकते हैं। मजहब की आड़ में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है। जो आदमी आस्थावान है, जो आदमी ईश्वर को, अल्लाह को मानता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो हम में से किसी को ये राइट नहीं है कि हम उसको उसके रास्ते से अलग करें, उसको उसके धर्म से अलग करें, उसको उसकी भावनाओं से हम अलग करें। ये राइट नहीं है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम में ये सारी चीजें आती हैं कि धर्म, और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान है हमारे देश का, वो धर्मनिरपेक्ष है और उसने सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए पूरी आजादी है। अगर आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता ये चीज अपने मन में लेकर के बैठी रहती है, सोच कर बैठी रहती है, और उसका जवाब उन्होंने उस तरीके से दे दिया। दूसरी बात, अभी कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा था कि बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे, तो अब बजरंग दल को इन्होंने बजरंग बली के साथ जोड़ दिया। बजरंग बली और बजरंग दल दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जो लोग भगवान को मानते हैं, जो उनकी भगवान में आस्था है, जिन लोगों को लगता है कि ईश्वर सार्थक रूप में है, उन लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, और जो लोग नहीं मानते हैं उनकी भावनाओं का भी। ये दोनों बहुत अलग इश्यूज हैं। इस पर वीडियो करना या इस पर बात करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जिन लोगों की आस्था बजरंगबली में है वो वास्तव में संकट मोचन मानते हैं उनको, और ऐसा कहा जाता है कि साक्षात अवतार अगर कोई है इस समय पृथ्वी पर तो वो बजरंगबली ही है। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ये जिस तरीके से हो रहा है, एक उपद्रवी गैंग को, एक गैंग ही कहा जाएगा उसको, एक उपद्रवी गैंग को केवल बजरंग नाम दे देने से वो बजरंग बली नहीं हो जाते हैं। उनकी आप हरकतें देखिए, उनके आप कारनामे देखिए, उनके आप कांड देखिए, वो कहीं से कहीं तक भी बजरंग बली को भी पसंद नहीं आते। तो बजरंग बली ने भी इस बार ठान लिया था कि इनको पूंछ में घुमा करके मैं लपेट करके ही फेंकूंगा। और जिस तरीके से उन्होंने लंका में आग लगा दी थी, सॉरी मैं यहाँ पर इस तरीके से कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने भी इनकी लंका में ही आग लगा दी और इनकी लंका ही लगा दी। आप देखिए, बजरंग दल सिवाय बेचारे लड़के लड़कियों को, प्रेमी प्रेमिकाओं को मारने, पीटने, गाली गलौज करने, उनको प्रेम विवाह करने से रोकने, वैलेंटाइन डे मनाने से रोकने, क्रिसमस डे मनाने से रोकने, इसके अलावा चर्चों को नुकसान पहुंचाने के अलावा उनका कोई काम नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को उनके दफ्तर में जाके, कांग्रेस के दफ्तर में जाके, यहाँ जाके तोड़ फोड़ करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना,
केवल एक भगवा गमछा गले में डाल लेने से आप बजरंग बली के भक्त नहीं हो जाते। बजरंग बली का भक्त होने के लिए आपको वो गुण होने चाहिए आपके अंदर जो जो वास्तव में आपको इंसान बनाते हैं। कोई भी उपद्रवी बजरंग बली का भक्त नहीं हो सकता, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो उसी तरीके से ये जो बजरंग दल का हश्र है वो ऐसा ही होना था। जो बजरंग दल के लोगों में जिस तरीके की आस्था है और जिन लोगों में बजरंग दल के प्रति आस्था है ना कि बजरंग बली के प्रति, उनका भी यही हाल होना था। तो कर्नाटका के लोगों ने ये साफ स्पष्ट संदेश दे दिया कि बजरंग बली किसके साथ है। ये संकेत है, इससे बड़ा कोई और संकेत हो नहीं सकता कि इस संकेत को आप भगवान का ही संकेत माने। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो वहाँ पर रही है, लोगों का अवेयर होना, लोगों का बहुत सेंसिबल होना, लोगों का सोच समझ के वोटिंग करना कि हमारे लिए कौन सही है, कौन हमारे फेवर की बात कर रहा है, कौन हमारे लिए आगे विकास के काम करेगा। उन्हीं चीज़ों पर वोट किया जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं। अगर हमारे देश में मुद्दों पर वोटिंग होने लगे, मुद्दों पर चुनाव होने लगे, तो आप यकीन मानिएगा कि मुझे नहीं लगता कि अगर मतलब 10% भी लोग चुन के आ पाएंगे, क्योंकि उस तरीके से लोग वोट ही नहीं डालेंगे फिर, क्योंकि उतना सक्षम कैंडिडेट ही नहीं कोई होगा। क्योंकि हमारे यहाँ सारी राजनीति सिर्फ लोगों को जब चुनाव आते हैं उसमें लुभाने पर और जो झूठे वादों पर, फिर जब जीत जाएंगे, अब 5 साल के लिए जीत गए हैं, 17 के 17 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। फिर से दबदबा हमेशा से बीजेपी का रहा है, लेकिन इस बार 17 के 17 नगर निगम बीजेपी के पास गए हैं। और आप इनकी 5 साल बाद क्या, आप 17 साल बाद भी इनकी हालत देखेंगे। अगर ये लोग ऐसे ही रहेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि स्थिति जस की तस रहेगी। क्योंकि मैं सिर्फ यह बीजेपी के लोगों की कमियां नहीं गिना रही हूँ, मैं सबकी ओवरऑल बात कर रही हूँ कि सबका यही हाल रहता है। और हम आप जो आवाम है, जो जनता है, वो सिर्फ इस भरोसे पर, इस उम्मीद पर वोट करने जाती है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। बहुत एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी हाउस हेल्प से मैंने पूछा कि वोट देने जाओगी? बोली हाँ जाएंगे, देने जाएंगे। मैंने ऐसे ही पूछा कि किसको दोगी वोट? बोली दीदी किसी को भी दे लो, सब एक से ही हैं। और मैंने कहा जो काम करा है उसको देना। दीदी काम तो कोई कराता नहीं है, ना ही कोई किसी के काम आता है। हमारे तो कोई ना काम आता है, ना कोई किसी का काम कराता है, पर फिर भी वोट तो देना ही है। क्योंकि ये एक मतलब ज़रूरी सी चीज़ है कि हाँ देना है, एक ड्यूटी सी है, निभा देनी है। वोट तो देना ही है, जाकर किसी का भी बटन दबाया आना है, जिसको भी हमें देना है, पर देना ही है ना, तो दे देते हैं। तो ये एक जो निराशा है, जो ये एक लोगों में एक उनके बुझते हुए मन की जो एक सांकेतिक चीज़ है, वो कहीं ना कहीं आप किसी को ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। आप देखिए, तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं कि लोग, जनता आपसे परेशान है, त्रस्त है, आपके झूठे वादों से, झूठे भरोसों से, आपके ऊपर इतना विश्वास करने के बाद भी उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से फिर जनता परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन तभी होता है जब जनता मन बना लेती है कि हमें धर्म और जाति की नफरत की राजनीति से ऊपर उठ करके उस व्यक्ति को वोट करना है, उस पार्टी को चुनना है जो सिर्फ हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे लोगों के लिए काम करे। मतलब हमारे लोगों से मतलब कि प्रदेश के लोगों के लिए, सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक साथ लेकर के चले, एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके चले। किसी में कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और हिंदू है तो इसका पहले काम होगा, मुसलमान का बाद में होगा, या दलित है तो उसका बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लोगों के मन में ये विश्वास हो जाता है, तब जिस तरीके के नतीजे आते हैं वो नतीजे कर्नाटका जैसे होते हैं। आप लोगों के सामने है, सब देखिए इस चीज को और महसूस कीजिए कि क्या इसी तरीके के परिवर्तन दूसरे राज्यों में भी होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में होने चाहिए, तो फिर जिस तरीके जब इलेक्शन आते हैं और पता नहीं किस आधार पर क्या सोच करके कि सिर्फ फूल, कमल का फूल है हमारे योगी जी का है और हमारे मोदी जी का है, या फिर उसका है, तो सिर्फ उसी को ही आप बटन दबा करके आप विजयी बनाएं। सिर्फ ऐसा क्यों, मतलब क्यों?
इस तरीके की राजनीति आखिरकार हम लोग कब तक झेलते रहेंगे। तो कर्नाटका ने जिस तरीके से पूरा रणनीति के साथ काम किया, वहाँ के लोगों ने विश्वास जताया फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, सोनिया गांधी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर और डीके शिव कुमार पर, इन लोगों पर सब पर भरोसा, इनके इनके उनके आपको बहुत मतलब कि जान करके मुझे भी और आप लोगों को भी, दोनों को इस बात की हैरानी होगी, मुझे भी हुई कि वहाँ की जो लोकल बॉडी है कांग्रेस की, उसने ही पूरा इलेक्शन लड़ा है। आप ये समझिए कि उनका संगठन जिस तरीके से वहाँ पे काम किया, उसका ही ये परिणाम है। और राहुल गांधी को आप चाहे जितना इग्नोर कर लें, आप चाहे जितना उसको पप्पू कह लें, आप उसको जो भी कह लें, डिमोरलाइज कर लें, कितना भी उसकी छवि आप जिस तरीके की भी चाहे बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान ने अपने आप को हर बार प्रूव किया है और उसकी भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ज़्यादा असर भी डाला है लोगों के ऊपर। जिस तरीके से उसने साउथ से शुरू किया और इधर आकर के, तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो अभी इस चीज़ का बदलाव मुझे अभी कुछ सालों तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि जहाँ पर जिस तरीके के अभी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है धर्म और सांप्रदायिकता के नाम की राजनीति, अभी यहाँ पर वो होनी है। यहाँ पर अभी जय श्री राम के ही नाम पर अभी राजनीति कुछ साल होनी है, अभी वो बहुत जल्दी उसमें मुझे अंतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, 2024 के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा सेंसिबल होकर के, थोड़ा सा संगठित होकर के, थोड़ा सा सारी चीज़ों को, सारे सिनेरियो को देख करके अगर सोच समझ के वोटिंग की जाए और सोच समझ के चुनाव किया जाए, तो हाँ, उम्मीद की जा सकती है कि 2024 में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। कर्नाटका के जो रिजल्ट्स हैं वो तो यही बताते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस प्रचंड बहुमत लेके आई है और भारतीय जनता पार्टी वह औंधे मुंह जा गिरी, जिनके सारे वादे, सारी चीज़ें और सारे जो भाषण थे और सारे जो इल्ज़ाम थे, सारी चीज़ें थी, सारे उन्होंने सब कुछ लगा दिया, ईडी, गिरफ्तारी, सब कुछ सारे दाव पे सब चल लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी हवा निकल गई, वो वास्तव में कहीं ना कहीं देखने वाला है। और क्या इसी तरीके की कमबैक वो कांग्रेस राजस्थान में कर पाएगी, छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन है वहाँ कर पाएगी, ये सब चीज़ें तो आने वाले समय में पता चलेंगी। लेकिन मैं हर बार आप लोगों के साथ जब भी वीडियो शेयर करती हूँ, एक बात हमेशा कहती हूँ, मैं किसी चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए इसी स्तर पर नहीं होती हूँ क्योंकि राजनीति में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं कह सकते। तो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, मैं हर बार कहती रही जो हमारे निकाय के चुनाव हुए कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ, अगर मुस्लिम सब साथ आए तो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा फिर उसका परिणाम भी वही हुआ। तो इसीलिए जो ये कहे कि नहीं वो पार्टी फला पार्टी जीतेगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए हैं, यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है प्रदेश में, निश्चित रूप से जिसकी सत्ता होती है उसका प्रशासन होता है, ये बात आप मान के चलिए। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी गुंजाइश रहती है प्रशासन के पास भी ऊपर नीचे करने की, ये भी है। तो जिस तरीके से आगरा में हुआ, जिस तरीके से सहारनपुर में हुआ, तो मैं पहले भी कह चुकी थी कि उस तरीके की शक्ति अगर और कहीं भी होगी तो फिर ये बीएसपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, वही हुआ। खैर ये तो चीज़ निकाय चुनाव की है, इस पर समीक्षा इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं, और जो भी कुछ निकल के आएगा सामने, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ मंथन चिंतन करने की ज़रूरत है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बात कर्नाटका की हो रही थी। वास्तव में निस्संदेह बहुत ही चमत्कारिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले से इसका अनुमान लगाया जा रहा था। जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे वहां पर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कितने बड़े बड़े ड्रामे रच देते हैं ये तो सब जानते हैं। तो जब आज नतीजे आ गए, चुनाव हो के नतीजे सारे आ गए, आप सबके सामने हैं, तब इस बात की हम श्योरिटी लेते हैं और उस पर मोहर भी लग चुकी है कि हाँ, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस कर्नाटका में अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूरे संगठन को, पूरी लोकल बॉडी को, से लेकर राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को
और साथ ही डीके शिव कुमार को, सभी को जाता है, सारे जो उनका पूरा संगठन है उसको जाता है। तो कांग्रेस की इस वापसी के लिए कांग्रेस में एक नई उम्मीद, एक नई उम्मीद जगी है, एक नई ताजगी का संचार हुआ है, ये कह सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस अमर बेल की तरह है, उसे कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचें कि हम कांग्रेस मुक्त देश बना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके के और तमाम वीडियोस, तमाम चर्चाएं, तमाम बातें आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। और हाँ, हमेशा तर्क पे बात करती हूँ, हमेशा सार्थक बात करती हूँ और हमेशा बिंदास बात करती हूँ। इस बात को आप लोग कहीं ना कहीं इस बात को आप महसूस करेंगे। मैंने कभी किसी भी चीज़ में कोई लाग लपेट रख करके बात नहीं करती, क्लियर बात करती हूँ। हाँ, ऐसी संभावना हो सकती है, ऐसी हो सकती, और सच बोलने का, सच दिखाने का प्रयास करती हूँ। तो बने रहिए राजपथ के साथ। जल्द आपसे फिर दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।